वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल दोनों बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर हम सॉल्व करेंगे और ये 2022 का पेपर रहेगा, ठीक है। और इसमें हम हिंदी मीडियम का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जैसे कि आप जानते हैं जो सामान्य निर्देश भी हैं कि इसमें जो अधिकतम अंक होंगे वो 100 होंगे और जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो टोटल 80 आते हैं, 80 ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखें कि आपके पास समय जो है वो पर्याप्त है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो 2 घंटे में 80 प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। आपको समय की कमी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो मैं बताया कि जो 80 क्वेश्चन आएंगे तो यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो 1.25 नंबर का रहेगा, ठीक है। कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो जैसे आपको ये पुस्तिका मिलती है, ठीक है, तो उसका ये नंबर देख लें आप। और जो आपको OMR पत्रक मिलता है उसमें भी आप देख लें, क्योंकि ये आपकी हो सकती है कि ये आपकी लाइफ की पहली परीक्षा हो कि जो कि OMR पत्रक में हो रही हो। तो आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस कर लें, OMR पत्रक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और जब वहाँ आप जाएँ तो सबसे पहले देखें कि जो यहाँ का नंबर और जो OMR का नंबर है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो एग्जामिनर हैं उनसे आप बदलवा लें उसको, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपकी लाइफ के ये पहला टेस्ट हो सकता है कि जो हमारे पत्रक में हो। तो आपको सिर्फ काला और नीला बॉल पेन लेना है। यहाँ पे लिखा भी होगा काला और नीला बॉल पेन से ही आप कर सकते हैं। पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 है। तो आपको अगर माना बात उसका आंसर C है तो आपको उसको बिल्कुल नीला या काला कर देना है। अगर आप काले पेन का इस्तेमाल करेंगे तो काला करेंगे, नीले पेन का इस्तेमाल करेंगे तो नीला करेंगे। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है कि केवल काले और नीले बॉल पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है। जो दिव्यांग छात्र हैं उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे करके आते हैं। जो प्रश्न होते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि 100 नंबर के होंगे लेकिन प्रश्न 80 होंगे, ठीक है। तो ये जो इसमें जो ये पेपर होता है ये 3 घंटों में बंटा हुआ होता है। खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 1 में मानसिक योग्यता संबंधित, खंड 2 में गणित संबंधित और खंड 3 में भाषा संबंधित। खंड 1 में सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न 50 नंबर के, खंड 2 और 3 में 20-20 नंबर के आएंगे। खंड जो C है या 3 कहेंगे उसको, जिसमें भाषा परीक्षण है, चूँकि हम हिंदी भाषा का कर रहे हैं तो इसमें हिंदी भाषा के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज रखी है, मीडियम इंग्लिश रखा हुआ है, तो आपको यहाँ ये जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे वो इंग्लिश के मिलेंगे। बाकी जो 2 हैं यानी जो 60 क्वेश्चन हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम रहेंगे, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान से रखें। और जो खंड 1 में 10 भाग होंगे, ठीक है, 10 भाग होंगे और प्रत्येक भाग में 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको पेपर से पहले समझनी आवश्यक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम खंड 1 देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मानसिक योग्यता में है इसमें टोटल खंड 1 में 10 भाग होंगे यानी प्रत्येक भाग में 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले प्रत्येक में निर्देश दे रखे होंगे, प्रत्येक भाग में निर्देश दे रखे हैं। तो निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 प्रत्येक के 4 चित्र हैं यानी ABCD 4 चित्र दे रखे हैं, दिखाए गए हैं। इनमें से 3 चित्र एक समान है, किसी भी दिशा से भी एक समान है, लेकिन एक भिन्न है। तो आपको जो भिन्न वाला है उसको पहचानना है और OMR पत्रक में उसको भरना है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए हैं। तो चलिए शुरू कर ही लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर D है। आप देख सकते हैं इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें 3 ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है D, ओके। आप ध्यान से देखते रहें, अगर ज़रूरत पड़े तो नोट भी करते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 डॉट यहाँ पे बने हैं, 3 डॉट यहाँ पे बने हैं, 3 डॉट यहाँ पे बने, 3 डॉट यहाँ पे बने। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको आगे है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो है C। अब C कैसे है? आप ये देखिए यहाँ पे इन डॉटों की देखो ये अंदर की तरफ बने हुए हैं,
ठीक है, दो जो डॉट हैं वो अंदर की तरफ है, सिर्फ इसमें ही है कि वो जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आप नोट भी करते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी में देखने में आप एक नज़र में देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है सी। अब सी क्यों है, यहाँ देखिए, यहाँ पहले सबसे पहले छोटी वाली डंडी, फिर बड़ी फिर बड़ी, और लास्ट में जो तीर के नीचे है वो सबसे बड़ी वाली डंडी, यहाँ भी वैसी ही है और यहाँ भी एक जैसा ही है। लेकिन सिर्फ सी वाले में ऐसा है कि जो बाहर को बड़ी डंडी और जो तीर के पीछे है वो सबसे छोटी डंडी है, ठीक है। तो इसलिए सी राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें ए बी सी डी में क्रॉस के चिन्ह दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी क्यों है, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है, सिर्फ एक इसी में है जिसमें 5 क्रॉस है, ठीक है। अगर हम इनको क्रॉस माने या गुणा का चिन्ह माने तो इसमें 5 हैं, बाकियों में 4 ही हैं, ठीक है। तो चलो, आपने 4 क्वेश्चन देख लिए। अब हम भाग 2 देख लेते हैं। भाग 2 में निर्देश दे रखे हैं कि प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए हैं ये, ठीक है। 4 प्रश्न हैं, तो इसमें ए बी सी डी दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति बिल्कुल समरूप है, प्रश्न के समरूप है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रश्न आकृति है और ऐसे ही कौन है, तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये है, तो इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, तो होना तो इन दोनों में से ही है, इन दोनों में से नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों हमने तय कर लिए थे कि इन दोनों में से होना है, लेकिन आप इधर को देखो, इस साइड का देखेंगे तो सिर्फ इससे मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि ऐसा आकृति कहाँ है, तो सी का जो राइट आंसर है वो तो बिल्कुल सामने ही है, ए, क्योंकि इसमें बिल्कुल देखिए बाकी में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, सिर्फ ए ही बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा फिगर है, तो ऐसा ही फिगर कहाँ है, तो 7 का बी जो राइट आंसर है वो है वो ए है, बाकी में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, जैसे इसमें तीर का निशान बना दिया, इसमें यहाँ पे ये कुछ और जैसा बना दिया, ठीक है। इसमें जो हाथ था ये वाला पोर्शन ये कुछ और टाइप का बन गया, तो ए इसमें का राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कि ये है, इसमें कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है, तो वैसे ही कौन है, तो आप देखेंगे कि जो 8 है वो सेम ऐसा है कि 1 2 4, तो 1 2 4, 1 3 6, 1 3 6, 2 5 7, 2 5 7, 4 8 9, तो 4 8 9, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखें। और इससे पहले कि हम भाग 3 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो चलिए हम भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 में जो निर्देश हैं 3 से 12 तक हैं, ठीक है। आपके लिए एक प्रश्न आकृति दे रखी है और उसका एक भाग लुप्त हो गया है, तो इनमें से आपको ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सा भाग वहाँ पे फिट होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, यानी ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, ऐसा नहीं, जैसा है वैसे में देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 ये है, तो कौन सा पार्ट यहाँ पे आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है बी। तो ठीक ये देखिए, यहाँ पे 2 गोले बन रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक छोटा सा बच रहा है, तो ये भी एक छोटा सा बच जाएगा, बाकी में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है लेकिन ये पलटना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे निर्देश क्या है कि बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, ठीक है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा चित्र आएगा, बगैर दिशा परिवर्तन किए हुए कौन सा चित्र यहाँ पे होगा, तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। ए को हम यहाँ पे फिट करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। चलिए आप ड्राइंग करके भी देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में ऐसे ड्राइंग करें तो आप देख सकते हैं कि कौन सा फिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो भी ए है। आप इसको अपनी कॉपी में फिगर बना सकते हैं, फिर देखें कि ये फिट आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर हम 12 में कौन सा आंसर आएगा,
यहाँ पे क्या फिट होगा। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अंदर की लाइन है और फिर बाहर की लाइन में ये बन रखा है, समझ रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर भाग 4 क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के लिए कि यहाँ पे क्या आएगा। जो क्वेश्चन है इनमें से इन चारों में से आपको छानना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, आप निर्देश, मैंने तो निर्देश पहले ही पढ़ रखे हैं, लेकिन आप निर्देश जब भी आपके पास पेपर आए, क्योंकि इसमें टाइम पर्याप्त है, आप निर्देश अवश्य पढ़ें और बहुत ध्यान से पढ़ें। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हम जैसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 13 का जो राइट आंसर है वो है ए। अब ए क्यों है, यहाँ पे देखिए ऐसा बना, फिर एक और लाइन, पिछले वाले में 4 ब्लॉक थे, अब 3 ब्लॉक, फिर 2 ब्लॉक, तो अब 1 ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये है हुआ, फिर इसमें 3 बन गए, फिर इसमें 4 बन गए, अब इसमें क्या आएगा। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब 5 बन जाएंगे। ठीक है, जो ब्लैक हैं वो 2 ही रहेंगे और जो वाइट हैं वो 3 हो जाएंगे, समझ रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 ही था, अब यहाँ पे ब्लैक 1 ही रहा, लेकिन वाइट 2 हो गए। ठीक है, फिर ब्लैक भी 2 हो गए, अब सबसे पहले वाइट बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप ये देखें और फिर पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, अब क्या आएगा। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब ये ऐसे हो जाएगा, जो ये झंडियाँ जैसे हैं, इन झंडियों पे आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे ये ऐसे हो गई। ठीक है, ये पहले ऐसे थी, पहले यहाँ से घड़ी के हिसाब से घूम रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही हैं, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, तो अब ये ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका बी राइट आंसर है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि जो समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करेंगे और दोबारा से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि पहले ऐसा था, फिर उस पर डिज़ाइन बन गए, फिर उस पर ऐसा आ गया, तो निश्चित है कि उस पर भी डिज़ाइन बन जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। समझ रहे, पहले ये सिर्फ अर्धवृत्त जैसा था, फिर उस पर डिज़ाइन बन गए, फिर दूसरे उसके सामने दूसरा अर्धवृत्त आ गया, तो उस पर भी डिज़ाइन बनेंगे। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक, और ये भाग 5 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो इन दोनों का, इसका जो संबंध, इस वाले आकृति का जो संबंध इस वाली आकृति से है, तो इस वाली आकृति का संबंध किससे होगा, यहाँ पे क्या आएगा। आप, मैंने पहले भी बताया कि आप इसको जो निर्देश हैं उसको बड़े गौर से पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं तो बगैर पढ़े हुए इसलिए बता दे रहा हूँ, मैंने ये एक बार पहले पढ़ रखा है। तो चलो 17 देख लेते हैं। पहले ये ऐसा था, फिर उसके जो, अगर इसको आदमी जैसा माने कुछ, तो इसके हाथ पांव ऐसे डिजाइन बन गया। अगर अब ये ऐसा था तो उसके क्या बन जाएंगे, उसके हाथ पांव पे भी डिजाइन बन जाएगा। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है डी। ये देख रहे हैं ना आप, ये नीचे के डिजाइन बन गए। ठीक है, तो यहाँ नीचे के डिजाइन ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 17 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं कि पहले ही ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। समझ रहे, सिर्फ बीच की ही रेखा बच गई। तो अब ये त्रिभुज जैसा कुछ है, तो अब इसका क्या होगा। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब ये ऐसा बन जाएगा, जब ऐसा था तो ऐसा रहा, अब ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, अब ऐसा है तो अब कैसा होगा। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं कि त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर वृत्त था, अब वृत्त बड़ा हो गया, त्रिभुज छोटा हो गया और उसमें खूब सारी डंडियाँ हो गई। ठीक है, यहाँ पे वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो अब त्रिभुज बाहर आ जाएगा और वर्ग छोटा होकर उसमें खूब सारी डंडियाँ बन जाएंगी। तो ये ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर त्रिभुज है तो उसका क्या होगा। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम भाग 6 देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए, या सॉरी 21 से 24 तक पहुंच गए और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। इस वाले में क्या है, इसमें कुछ ज्यामितीय आकृतियां दे रखी हैं। ठीक है,
और उसमें बताना है कि इस पे क्या जोड़ेंगे हम कि ये फिट हो जाए, ये एक वृत्त जैसा बन जाए। ठीक है, आप निर्देश पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर है कि इसमें ऐसा क्या बैठाएंगे, तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए। अगर हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो बिल्कुल ये एक वृत्त बन जाएगा, बाहर से एक वृत्त बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। आप इसको ड्राइंग की कॉपी में कर सकते हैं, ड्राइंग की कॉपी में करके देख सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि इसको किस में फिट करें कि एक क्या बन जाए, अच्छे से चित्र बन जाए या वर्ग बन जाए एक। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है सी। इसको इस पे फिट बैठाएंगे तो एकदम वर्ग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 में इसमें ऐसा क्या लगाएंगे कि बिल्कुल एक वर्ग बन जाए। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है सी। अगर हम इसको इस पे बैठाएंगे तो एकदम से वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 24 का देख लेते हैं कि 24 में ऐसे क्या करेंगे। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ए। इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो बिल्कुल से आ जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे ये जैसा इधर को है तो वैसे यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए भाग 7 देख लेते हैं। भाग 7 में फिर से है, इसमें बताया गया जो निर्देश हैं कि इसमें 25 से 28 तक के लाएंगे। ठीक है, इसमें आपको दर्पण की आकृति देखनी है। ये दर्पण है कि किसी भी चीज़ को हम दर्पण में देखते हैं तो वो कैसी लगती है। ठीक है, जो पास की चीज़ होगी वो पास दिखेगी, लेकिन कैसी दिखेगी। अब इसी को देखेंगे 25 वाला क्वेश्चन कि ये एक ऐसा है, अगर इसको हम दर्पण में देखें, मिरर में देखें तो कैसा दिखेगा। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये तीर जैसा पहले आर्क है, ये सरल रेखा, तो ये इधर को आएगी। आप इसको मिरर में देख सकते हैं। आप ऐसा कुछ बनाएं कि जिसको आप मिरर में देखें तो क्या ये ऐसा दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखेंगे, क्यू और यस लिखेंगे। ठीक है, क्यू 25 और यस लिखेंगे, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको यहाँ तक के सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 है, अगर ये एक ऐसी आकृति को हम दर्पण में देखते हैं तो कैसी दिखाई देगी। तो 26 का जो राइट आंसर वो है बी, ऐसी दिखाई देगी। 27 में देखते हैं कि CROP को अगर हम मिरर में देखते हैं तो कैसे दिखाई देगा। तो वो ऐसा दिखाई देगा, P उल्टा दिखाई देगा। सबसे पहले आगे से P है तो P उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, O तो जैसा है वैसे दिखाई देगा, R भी क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, और C भी ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। अगर हम इस चित्र को मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो 28 का राइट आंसर, ये तो नज़दीकी है, ए होगा। ठीक है, जो बाहर का है वो यहाँ चले जाएगा। ठीक है, और जो नज़दीक है वो नज़दीकी रहेगा। ठीक है, चलिए हम भाग 8 देख लेते हैं, 8 देख लेते हैं। और ये इसमें 29 से 32 तक है। ये पेपर कटिंग है। इसमें जैसे बता रखा है कि कागज़ का टुकड़ा है, हम कागज़ के टुकड़े को 4 फोल्ड करेंगे और उसके बाद उस पर कट लगाएंगे और जब खोलेंगे तो तब देखेंगे कि कैसा हो। इसको तो आप आराम से घर में कर सकते हैं और अभी कर सकते हैं कि आप कागज़ का टुकड़ा लीजिए और इस वीडियो को पॉज करके देखिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ। पहले एक वर्गाकार लीजिए, फिर उसको एक फोल्ड इधर को, फिर एक फोल्ड इधर को, समझ रहे, और फिर ऐसे करके उसमें एक कट यहाँ पे लगाइए और एक यहाँ पे गोला कर दीजिए, छेद कर दीजिए। अब जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या वो सच में ऐसा ही दिखाई दिया जो आपने बनाया था, कि वो कुछ और प्रकार का दिखाई दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। ये भी कागज से संबंधित है कि अगर हम ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर उसमें ऐसा डिजाइन बनाएंगे तो कैसे दिखेगा। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है सी, ऐसा दिखाई देगा। 31 देख लेते हैं कि हमने कागज़ को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे करके उस पर 2 कट इधर से लगाए, एक कट इधर से लगाए। आप देख सकते हैं, एक कट यहाँ लगाए, 2 कट यहाँ लगाए। ठीक है, तो जब खोलेंगे तो कैसे दिखेगा वो कागज़। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है सी, ऐसा दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये भी कागज़ को फोल्ड करने वाला है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे मोड़ा, पहले एक फोल्ड इधर, फिर एक फोल्ड इधर, फिर ऐसे उसमें
चिन्ह बनाए, ठीक है, उसको उस पर कट लगाए, जब खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ए, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये कागज़ वाले आप आराम से घर में कर सकते हैं, इनका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए भाग 9 देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो निर्देश हैं ये 33 से 36 तक के लिए हैं। इसमें आपको क्या बताना है कि जो कुछ कटआउट बना रखे हैं, कागज़ के कुछ कटआउट बना रखे हैं, और जब उनको मिलाएंगे, ठीक है, तो किस वाले उसमें मिलेंगे। जैसे इसमें 2 त्रिभुज हैं और 2 ये इस प्रकार के कटआउट हैं, तो किस वाले में है, ठीक है। बी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी में आप देख सकते हैं कि त्रिभुज तो है ही नहीं, ठीक है, तो बी तो नहीं है, तो किस में है, तो 33 का जो राइट आंसर है वो है सी। जो इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो ये 2 त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका जो सी है वो राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में आप देखें ये 3 है, तो ये तीनों किस में है, क्या इसमें है, इसमें है, इसमें है या इसमें है, तो 34 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। इसमें सारे ये बड़ा वाला त्रिभुज ये और बाकी जो 2 छोटे हैं वो ये है, ठीक है, तो सी बी इसका राइट आंसर, सॉरी सी नहीं बल्कि 34 का जो राइट आंसर है वो है बी। हम 35 देख लेते हैं, पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, जो हम 35 देख लेते हैं, 35 में ये है, क्वेश्चन नंबर 35 में ये है, तो ये किस में आ रखा है, जो सही से बैठ रखा है, तो 35 का जो राइट आंसर है वो है डी। ये तो आसान से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि ऐसे हैं तो ये किस में मिल रखे होंगे, तो 36 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि इसमें देखिए इसमें तो त्रिभुज बन रखे हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा नहीं, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 से 40, 37 से 40 तक, और ये भाग 10 है। ये इस जो मानसिक योग्यता परीक्षण है यानी मैट है, तो उसका ये अंतिम भाग होगा, ठीक है। ये जो 4 प्रश्न है 37 से 40 तक इसमें दे रखे हैं। इसमें आप इनको निर्देश को जो पढ़ लेंगे कि इसमें जो प्रश्न आकृति है वो किस में से छुप रखी है, ठीक है। आपको बताना है कि ये वाली आकृति है वो इन 4 आकृतियों में से किस में छुप रखी है, ठीक है। क्या इसमें ए में है या बी में है या सी में है या डी में है, तो आपको ये बताना है। तो मैं 37 का आपको राइट आंसर बताता हूँ कि सी में छुप रखी है। बिल्कुल ये जो आकृति है ये अगर इसको हम इसमें छुपाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल छुप रखी है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि 38 में ये आकृति कहाँ छुप रखी है, क्या इसमें या इसमें, किस में छुप रखी है, तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ए, इसमें छुप रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आकृति है वो यहाँ पे। 39 ऐसी आकृति कहाँ है, तो 39 का जो राइट आंसर है वो है बी, इसमें ये आकृति छुप रखी है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके देखें, अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ऐसी आकृति किस में छुप रखी है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो मानसिक योग्यता का जो 40 क्वेश्चन थे वो आपने समझ लिए हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम अगर पहुँच गए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम मैथ्स वाला पोर्शन देख लेते हैं। मैथ्स वाले में जिसमें ज़रूरत है मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो खंड 2 में अंकगणित परीक्षण है और इसमें आप जानते हैं कि इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न है इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो टाइम है वो कम समय में आप सारे प्रश्न कर लें, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखा है कि प्रत्येक के संभावित 4 उत्तर दे रखे हैं ABCD, इनमें से एक सही है, आपको सही में चूज करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, यानी 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होता है, कहाँ तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्या है, 10 से 99 तक कितनी है, तो 10 से 99 तक कितनी है, 90 संख्या है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 99 तक है
और सिर्फ 9 तक ही एक संख्या है, ठीक है, इकाई की संख्या होती तो टोटल 90 आएगा। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। यानी कि उस संख्या में से उसका योगफल घटा देंगे तो किससे विभाजित होगी? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब 9 कैसे आया देख लेते हैं, ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप यहाँ भी उसको समझ सकते हैं कि माना जो इकाई संख्या है वो है 1 और दहाई संख्या है 10। अब अथवा संख्या क्या होगी? अगर इकाई 1 है, दहाई 10 है तो 1 और 10 मिला के 11 हो जाएंगे। 11 के दोनों अंकों का जोड़ करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब 11 में से 2 घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9। तो आप समझ सकते हैं, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 9 राइट आंसर कैसे है। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं, जिसका कि मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो यहाँ पे है ये संख्या दे रखी 1/13 और ब्रैकेट में 7 धन 2 गुणा गया 5 गुणा गया 11 धन 2 गुणा गया 13 का सरलीकरण करने के पर परिणाम क्या आता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 13, 9, 11, 12। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है सी 11। अब यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है कि 11 कैसे आएगा। आप जो डीमास या बोडोमास का नियम लगाएंगे, ठीक है, ये प्रश्न है, उसको सरल करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 11, ठीक है। मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको समझ लेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। 44 इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। आप इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप इन सबको लिख लीजिए अपनी रफ कॉपी में या जीके की कॉपी में लिख लीजिए और फिर इसको ऐड करेंगे। मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे 66.6006, 6.006, 6.06, 6.6, इन सब को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं कि 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। अगर हम इसको भिन्न वाला सवाल है कि इसको आपको भिन्न में बदलना है तो कितना प्राप्त होगा, ठीक है, इसको भिन्न में बदल देंगे तो क्या आंसर आएगा? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है बी, 29/400 आएगा। तो 29/400 कैसे आएगा देख लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे आएगा, आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने संख्या है उतने हम क्या रखते हैं, एक के पीछे उतने शून्य रख लेते हैं, फिर इसको काटेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 29/400। हम इसको 25 से काटेंगे, ठीक है, 25 से काटेंगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम है, तो इसका एलसीएम क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो जो इसका राइट आंसर है पहले मैं वो बता देता हूँ। राइट आंसर है डी 225। अब 225 कैसे आया आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरी करके दे रखी है कि 25, 45 और 75। पहले हमने 5 से डिवाइड किया, ये भाग विधि वाला है तो 5 से डिवाइड किया तो ऐसे आए। आपने एलसीएम निकालना सीख लिया होगा कि जब तक एक नहीं आते हम भाग देते रहते हैं। फिर हम यहाँ पे 5, 5, 3, 3 आए तो इसको हम गुणा किया तो जो आंसर आया वो 225 आया, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 का भी मैंने सॉल्यूशन दे रखा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। ये प्राप्त होगा, कैसे होगा ये देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन दे रखा है कि हमने 1000 की संख्या ली, फिर उसको 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है। तो ये संख्या आई, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे लिखा है या ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, ओके। तो ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है
यदि 72 तथा 80 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपको इस पर ध्यान ही मत दीजिए कि ये 36 क्या है, ये मैं आपको सरल विधि बता रहा हूँ। ठीक है, गणित की जो और भी विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप सीधे इस पर ध्यान दें कि आप 72 और 180 का एलसीएम निकाल दो, लघुत्तम समापवर्तक निकाल दीजिए। ठीक है, सबसे सरल काम। ठीक, तो हमने 72 और 180 का लघुत्तम समापवर्तक निकाला, और लास्ट में जैसे मैंने पहले बताया कि एक एक होने तक हम उसमें डिवाइड करते रहते हैं। तो फिर हमने 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 किया, तो लास्ट में 360 आंसर आ गया। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, आप इसको नोट भी करते रहें, और जो सवाल समझ में नहीं आए तो उसको पूछें भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। 49 का भी मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन हम पहले प्रश्न देख लेते हैं। 49 निम्न का सरलीकरण करने के पर परिणाम आता है, यानी इसको हम सरल करेंगे तो परिणाम क्या आता है। ये यहाँ पे भाग का चिन्ह है और यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, विषम भिन्न में बदल देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 49 का मैं पहले राइट आंसर बता देता हूँ। 49 का जो राइट आंसर है वो है ए, 3 सही 1/33। अब 3 सही 1/33 कैसे आया देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, इनका विषम भिन्न में बदल देंगे। तो अगर हम उनको विषम भिन्न बदलेंगे तो 35/17 भागा 7/10 गुणा गया 34/33। अब हम इनको, चूंकि आप जानते हैं कि जब भिन्न के सवालों में भाग नहीं होता तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, हर को अंश और अंश को हर बना देते हैं। तो हम 35/17 को तो सेम रख देते हैं, लेकिन 7/10 को हम क्या कर ले रहे हैं, हमने 10/7 कर लिया। ठीक है, बाकी 34/33 भी सेम रहेंगे। अब इसको हम काटेंगे कि 17 एकम 17, 17 दूना 34, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो अब आंसर क्या है, 5 गुणा गया 10 गुणा गया 2, यहाँ पे ये 33 है। इसको पूरा वो इरेज हो गया है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे 33 है। ठीक है, जो ये 33 है वो सेम यहाँ पे आ गया। ये 5 यहाँ पे आ गया, ये 10 यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया। तो इनको 5 गुणा गया 10 50 गुणा गया 2 100। तो ये क्या हो गया 100/33। अब आप 33 का भाग 100 में देंगे तो क्या गया, 33 तियां 99। ठीक है, अब 1 रहा तो ये तो आ जाएगा पूर्ण में, और ये जो 1 आता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो ये 33 है वो यहाँ चले जाता है। ठीक है, तो अब आप, आई होप कि आप ये क्वेश्चन नंबर 49 समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 50 देखें, अगर आपने अभी तक भी, आप क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में कितने चल पड़ी हो, 72 की रफ्तार से चलती है। ठीक है, और वो 2:15 पे चलती है, यानी वो स्टार्ट कब होती है, 2:15 पे चलती है। तो 90 किलोमीटर दूर जो स्टेशन है उस पर कितने बजे पहुंचेगी। यानी आप देख रहे हैं, अगर स्टेशन 72 ही किलोमीटर दूर रहता तो 1 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन चूंकि स्टेशन क्या है 90 किलोमीटर दूर है, यानी जो समय लगने वाला है वो 1 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, और 2:15 पे वो चल पड़ी है, तो कितने देर में पहुंचेगी। हमारे पास ऑप्शन है 3 बजे, 3:30 पे, 4 बजे, 4:30 पे। डियर स्टूडेंट, आप इस जो सवाल है इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसमें जो ये PM दे रखा है इसका भी ध्यान रखेंगे, जो AM देर होता है PM होता है इसका भी आप ध्यान रखें। इसमें तो सारे PM ही वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप टेस्ट दें तो तब कोई क्वेश्चन एक ऐसा आ जाए कि 3:30 में, जैसे इसका जो राइट आंसर है वो B है, 3:30 PM है। अगर बाय द वे कन्फ्यूज़ करने के लिए एक आ जाए कि 3:30 AM, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये PM और AM का ध्यान अवश्य रखना है। समझ रहे, आप AM PM का ध्यान रखेंगे और तब भी आंसर क्या होगा, 3:30 PM होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PM है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन ये है। ठीक, कि रेलगाड़ी की जो चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा है, तो यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आप जानते हैं कि 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में वो 72 किलोमीटर चलेगी। तो 1 मिनट में यहाँ पे किमी
को इसकी को हटा देंगे आप, तो 1 मिनट में चलेगी। तो 72 भागा 60, तो यानी 1 मिनट में वो 1.2 किलोमीटर चल पड़ रही है। तो 90 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। आप इसको मैंने बताया नहीं, इसको मिनट ही रखेंगे हैं। तो 90 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा उसको, तो 90 को हम 1.2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि इसको हमको पूर्ण संख्या प्राप्त करनी हो तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही स्थान है। तो 90 को हमने भी 10 से गुणा कर दिया और इसको भी 1.2 को भी 10 से गुणा कर दिया, तो क्या है, क्या 12 आ गया है, ठीक है। तो 900/12, तो यानी वो 90 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, 75 मिनट में चलेगी। अब 75 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा 15 मिनट। चूँकि वो 2:15 में हम 1 घंटा 15 मिनट जोड़ देते हैं, तो आंसर आ गया 3:30 पे, ठीक है। आई होप कि आपको अब आंसर समझ में आ गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेंगे और बाकी सारे को अपने कॉपी में भी आप नोट कर देंगे। यहाँ पे 1 मिनट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, ठीक है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या है। आपको परिमाप दे रखा है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझ रहे हैं। और एक भुजा दूसरी भुजा से क्या है, 23 मीटर बड़ी है, उसमें अंतर है, ठीक है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है बी, उसका जो क्षेत्रफल होगा 2520। कैसे होगा, यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। आप पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे कि माना हॉल की चौड़ाई x मीटर, हॉल की लंबाई x प्लस 23 मीटर 23 मीटर। चूँकि जो हॉल है वो आयताकार है, तो जो परिमाप होता है वो 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। और इस पूरे को आप नोट करेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि 2520 आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के और कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं वहाँ आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं कि इसको आपको 12 सही 1/16 को का दशमलव समतुल्य है, यानी आपको इसको दशमलव में बदलना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे ही रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। तो 52 का राइट आंसर क्या है, सी है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 और 1800 हो जाएंगे, ठीक है। एक ये जो ब्याज वाला है ये क्वेश्चन आते हैं, कभी 1 कभी 2 लगातार आ रहे हैं, तो आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। कैसे है, यहाँ पे मैंने पूरी प्रक्रिया बता रखी है, ठीक है, कि कैसे करके 2 सही यानी 2.5 वर्ष लगेंगे। तो ये इसका राइट आंसर है और आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी या मांग में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी आप समझ रहे हैं ना कि जब 20% की घटोतरी होती है, ठीक है, कीमत में 20% घट जाती है तो मांग 20% बढ़ जाती है, तो उससे दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ता है। तो 4% की कमी, 4% की बढ़ोतरी, 10% की कमी, 10% की बढ़ोतरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 4% की कमी। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जो सूत्र भी कह सकते हैं इसको, कि कीमत में घटोतरी गुणा गया मांग में बढ़ोतरी अपॉन 100, ठीक है। तो यानी 20% घटोतरी हो रही थी और 20% बढ़ोतरी हो रही, तो 20 भी आएंगे 400 और इसको, तो ये 4% आया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 54 का जो राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये पूरी इक्वेशन है कि ब्रैकेट में 20/5/2 धन 16/8 गुणा गया 2 धन फिर से ब्रैकेट में 10/5 गुणा गया ब्रैकेट में 3 धन 2। तो इसमें आप बोडोमास का प्रयोग करेंगे, जो बोडोमास है उसका प्रयोग करके आप इसका मान निकालेंगे। मैं इसको आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है सी। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया ये प्रश्न तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो वहाँ मैं आपको इसकी पूरी विधि बता दूंगा।
अगर मैं सारे क्योंकि इन प्रश्नों की जो प्रश्न मैं छोड़ रखे हैं, इनको हम जो पुराने हमने पेपर सॉल्व किए उनमें इन प्रश्नों को ले लिया गया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, तो जिससे कि आपको ये ऐसे प्रश्न क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाएगी, यानी 600 रुपये 4 वर्ष में 720 हो जाएंगे यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए। ठीक है, कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी होगी, यानी इसमें 2 सवाल छुपे हुए हैं। ठीक है, एक तो आपको निकालना है कि 600 रुपये जो मूलधन है उसमें जो 4% 4 वर्ष में 750, तो दर क्या है, और फिर वो दर 2% के हिसाब से बढ़ा देनी है, तो तब 4 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसका कंप्लीट दे रखा है। ठीक है, समझ रहे, पहले आप इसको इतने तक नोट करिए क्योंकि ये आपकी पूरी स्क्रीन पे विजुअल नहीं है, तो आप पहले इसको यहाँ तक नोट करें। ठीक है, और फिर यहाँ से पूरा उसको नोट करें, तो लास्ट में 768 ये आएगा। ठीक है, इसको आप पहले अपनी जो जीके की कॉपी है या मैथ्स की कॉपी है उसमें आप नोट करेंगे, तब जाके आपको ये आंसर कंप्लीट दिखेगा। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा, वह 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, इतना लंबा है, 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है। ठीक है, एक तार था, 2 भागों में टूट गया, दोनों में क्या है, एक जो छोटा पार्ट है उससे जो बड़ा वाला पार्ट है वो 5.8 मीटर बड़ा है, तो आपको बड़े वाले की लंबाई निकालनी। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है ए, जो बड़ा वाला पार्ट है वो 1 सही 11/16 मीटर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। एक शीशे की घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 58 का जो राइट आंसर है वो है बी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, 2100 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, इसका किया था, तो आप इसका भी वैसे ही करेंगे, समझ रहे, इसका भी आप ऐसे यहाँ पे 2100 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, ऐसे करके इसको करेंगे। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है सी, ये इसका राइट आंसर ये आएगा। इनके जो 2-3 सवाल हैं जिनके मैंने आंसर नहीं बताए, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके हम जो पुराने वीडियो हैं, जो जवाहर नवोदय या राजीव नवोदय के जो पुराने वीडियो हैं उनमें ऐसे प्रश्नों का हमने हल किया हुआ है। ठीक है, चूँकि वीडियो बहुत लंबे ना हो इसलिए उनका आंसर यहाँ नहीं बताया, तो आप उन वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी दे सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, और ये हमारे जो मैथ्स का है वो अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक है, टोटल तो 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो मैथ्स का है वो अंतिम प्रश्न रहेगा। मैथ्स के क्वेश्चन 41 से शुरू होते हैं और 60 तक, यानी 20 क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा गया 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, कमरे की सिर्फ लंबाई दे रखी है, आपको चौड़ाई निकालनी है। ये भी बता रखा है कि उसमें जो टाइल लगती है वो ऐसे लगती है, तो उस कमरे की लंबाई ये है, तो चौड़ाई कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो है ए, 9 मीटर। अब 9 मीटर कैसे निकला, ये यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपको शायद अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। आप इसको, ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, मैंने इसको विस्तृत रूप में दे रखा है। एक चक्कर आप यहाँ तक देखें कि टाइल का क्षेत्रफल तक। ठीक है, और फिर उसको पूरा क्वेश्चन आपको उसके बाद आपकी स्क्रीन पे विजुअल हो जाएगा और कैसे करके 9 मीटर आया। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे मैथ्स के क्वेश्चन। हमने जो मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन
और प्लस 20 क्वेश्चन हमने गणित के देख लिए। आई होप कि आपको ये जो 60 क्वेश्चन हमने किए ये सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आ गए तो आप यस करके कमेंट में लिखेंगे, यस और 60 लिखेंगे तो मैं समझाऊंगा कि आपको ये जो शुरू के 60 क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए। इसके बाद हमारा हिंदी का सेक्शन होगा। चलिए हम खंड 3 देख लेते हैं जो कि भाषा परीक्षण से संबंधित है। चूँकि मैं शुरू में बता चुका था कि हम हिंदी भाषा का प्रश्न सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको हिंदी भाषा में दे रखा है और इसमें भी 20 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पैसेज पढ़ना होता है, अनुच्छेद पढ़ने होते हैं और उसमें से आंसर आपको छानने होते हैं। ठीक है, जो संभावित 4 प्रश्न होते हैं उसमें से आपको छानने होते हैं और ये भी 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले आप इस जो अनुच्छेद है इसको पूरा पढ़ेंगे। यह रविवार का दिन था और यहाँ तक दिखाई नहीं दिए। आप इसको पूरा, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार पढ़ें। चूँकि मैंने पढ़ लिया है तो मैं आपको सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है कि हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था। तो किसके साथ खेल रहा था वो? भाइयों के साथ, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ या टोली के साथ? तो 61 का जो राइट आंसर है वो है सी, मित्रों के साथ खेल रहा है। हरीश ... तालाब में कूदा, तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बतखों का पीछा करने के लिए या स्नान करने के लिए? तो 62 का जो राइट आंसर है वो है ए, तैरने के लिए। ठीक है, आप अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, मौसम बहुत गर्म है, थोड़ा गर्म है, बहुत ठंडा है, ठंडा और वर्षा वाला है। तो 63 का 63 का जो राइट आंसर है वो है बी, थोड़ा गर्म है। क्वेश्चन 64, तालाब में और कौन था? कुछ बतखें थी, 2 लड़के थे, हरीश के मित्र थे या मछुआरे थे? तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ए, कुछ बतखें थी। क्वेश्चन नंबर 65 गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा, इसमें से क्या है? फिसलना, कूदना, गिर जाना या चढ़ना? ठीक है, तो 65 का जो राइट आंसर है वो है सी, कूदना, यानी गोता लगाना मतलब कूदना है। ठीक है, पहले हम अनुच्छेद दूसरा देख लेते हैं। इसमें भी आप पूरा पढ़ लेंगे इसको। इसमें सांप रेंगने से लेकर और सांप की सुरक्षा करती है तक पढ़ लेंगे, फिर आप इसके क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। ठीक है, तो सांपों को ... कहा जाता है? छिपकली, रेंगने वाला, सल्क या कछुआ? तो 66 का जो राइट आंसर है वो है सी, रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? बर्फ से जमे स्थानों पर, मरुस्थलों पर, वनों में या झीलों में? तो जो 67 है इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बर्फ से जमे स्थानों पर वो नहीं रह सकता है, बाकी जगह सब जगह रहता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, सांप का की कमजोर होती है? सूंघने का बोध, सुनना, स्पर्श बोध या दृष्टि? तो 68 का जो राइट आंसर है वो है डी, दृष्टि उसकी क्या होती है? कमजोर होती है। 69, सांप को चोट लगने से बचाती है? जीभ, सल्क, मृत चमड़ी या नाक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मृत चमड़ी। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है? जीना, चलना, पलायन करना या संबंधित होना? तो 70 का जो राइट आंसर है वो है ए, जीना। जीवित रहना मतलब जीना है। ठीक है, इसमें जो तीसरा अनुच्छेद है इसमें ये 5 क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। दूध सबसे अच्छा भोजन है से लेकर और बजाय अधिक हानि होने तक, यानी इतना पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 71 वाला, 71 वाला, कि लोग पशुओं का दूध पीते हैं एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान, उसी तरह के? तो 71 का जो राइट आंसर है वो है बी, भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। ... स्थानों में ऊंट होते हैं, शीतल, जमे हुए, गर्म या ठंडे? तो 72 का जो राइट आंसर है वो है सी, ऊंट गर्म स्थानों में, राजस्थान में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है बहुत कम, कम, थोड़ा या बहुत सारा? तो 73 का जो राइट आंसर है वो है डी, बहुत सारा। 74, यह ... है कि जिस दूध
का हम उपयोग करते हैं वो अशुद्ध है, यानी डॉट डॉट नहीं है तो डैश बोल सकते हैं इसको, ये डॉट डॉट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डैश है, तो आपको इस डैश के स्थान पे भरना है। तो ऑप्शन है आवश्यक, अनावश्यक, अनपेक्षित, गैर जरूरी। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है ए, आवश्यक। इस डैश की जगह पे आप क्या करेंगे, आवश्यक भरेंगे। ठीक है, वहाँ भरना तो नहीं है, आप वहाँ ए वाला पे आप गोला करेंगे। ठीक है, 75 देख लेते हैं। 75वां, हानि का अर्थ है कि समान है, किसके समान है, लाभ, मरम्मत, क्षति या स्थिर। तो हानि मतलब आप समझते हैं लॉस। तो 75 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, क्षति। ठीक है, ये लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। इसको भी आप पूरा पढ़ लेंगे, एक बार से लेकर और बहुत प्रशंसा की तक। तो जो प्रश्न 76 है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डैश बनाए थे, मेज और कुर्सियाँ, फल और सब्जियाँ, खिलौने और बर्तन, गुल्लक, पिगी बैंक और गेंद। तो 76 का जो राइट आंसर है वो है बी, फल और सब्जियाँ। ठीक है, कुछ परिवार ने चिकनी मिट्टी के फल और सब्जियां बनाई थी। यहाँ पे लिखा है क्या कि एक बार हम गांव में पहुंचे, वहाँ अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहाँ हम किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल, ये बनाए थे ना कृत्रिम फल, के बहुत आकर्षित थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो आप ऐसे करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं कि हम मुश्किल से ही डैश फलों और असली में अंतर कर सके, प्राकृतिक, कृत्रिम, मूल, यथार्थ। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी हम मुश्किल से कृत्रिम और असली फलों में अंतर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 78 देख लेते हैं। ऐसे यानी इंग्लिश में सच शब्द है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या समुच्चय बोधक। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है सी, विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, डैश भेद का समानार्थी है, यानी सिनोनिम है, अंतर, मिश्रण, भ्रम या अशुद्धि। तो 79 का जो राइट आंसर है वो है ए, अंतर। क्वेश्चन 80, और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रत्येक का वही अर्थ है जो डैश का है, विशिष्ट, सटीक, हरेक, कुछ। तो 80 का जो राइट आंसर है वो है सी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कितने प्रश्न समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताएं। अगर हमने कुछ और भी 2021-20 के पेपर सॉल्व किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप मैं उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको सारे वीडियो देखने चाहिए जिससे कि आपका जो परीक्षा है वो अच्छी हो और आप जवाहर नवोदय विद्यालय में निकल जाएं। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।